फैसलाबाद में क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। म्यूट करें स्टूडेंट्स अपने अपने ऑडियोज को। हाँ जी, जिसने कोई क्वेश्चन करना है, कोई बात करनी है, बस वो अनम्यूट करे ताकि ना आपका बैकग्राउंड जो है वो शोर ना आए। चले जी, टुडे स्टार्ट फ्रॉम द, कल हमने क्या पढ़ा था? पहला ट्रूनेस को देख रहे थे ना हम, ट्रूनेस और रिपीटेबिलिटी, और हमने स्पेसिफिसिटी शुरू नहीं किया था, हमने कल खत्म किया था रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है जी, यहाँ भी थे ना हम? यस मैम। ओके, रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी को यहाँ से हम दोबारा शुरू करते हैं। रिपीटेबिलिटी क्या थी हमारे पास? कि एक्सप्रेस द प्रिसिजन अंडर द सेम ऑपरेटिंग कंडीशंस ओवर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। कि हमारे पास एक सैंपल है, हमने उसी सैंपल को यूज करके, सैंपल भी चेंज नहीं करना, इंस्ट्रूमेंट भी चेंज नहीं करना, और हमने जो मेथड है वो भी चेंज नहीं करना, सेम सैंपल के साथ, सेम प्रोटोकॉल के साथ, एग्जैक्टली उसी लैब में इन द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम जब हमने दोबारा वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो उसमें कितनी वेरिएशन आती है। तो ये होती है रिपीटेबिलिटी। फ्रॉम द रिपीटेबिलिटी स्टैंडर्ड डेविएशन, अब उन 3 टाइम्स से लेकर एटलीस्ट 10 टाइम्स तक मैक्सिमम जो है वो हमने जितनी दफा रिपीट किया उसमें कितनी दफा डिफरेंस आया रीडिंग का, वो हम उसे क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन। इट इज यूजफुल टू कैलकुलेट द रिपीटेबिलिटी लिमिट, तो मैक्सिमम और मिनिमम कितनी वेरिएशन आ रही है, तो वो हमें रिपीटेबिलिटी के स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल जाता है कि कोई मेथड जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं, सपोज जिंक को हमने डिटेक्ट करना है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हमने एक मेथड को सिलेक्ट किया, उसकी एफिशिएंसी, एफिकेसी, हम कितने एफिशिएंटली उसको परफॉर्म करते हैं, तो रिपीटेबिलिटी उसकी क्या है, तो उसकी वो हमें मैक्सिमम मिनिमम बताएगा कि ये इसकी रिपीटेबिलिटी लिमिट है, which enables the analyst to decide whether the difference between duplicate analysis of the same sample determined under repeatability condition is significant or not significant। तो आपका क्या ख्याल है, ये सिग्निफिकेंट होना ज्यादा बेहतर है कि नॉन सिग्निफिकेंट होना ज्यादा बेहतर है? कोई रिप्लाई करे? नॉन सिग्निफिकेंट। हाँ, कौन कौन रिप्लाई कर रहा है? ये क्या नाम है स्टूडेंट का? हमजा यूसुफ। हमजा जी, ठीक है, बाकी सब एग्रीड है इससे। नॉन सिग्निफिकेंट, अगर सिग्निफिकेंट होगा तो इसका ये मतलब है कि जो रिपीटेबिलिटी है, जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इतना ज्यादा है कि हम उसको, उसका जो एरर है वो एक्सेप्टेबल कॉन्फिडेंस लिमिट से जो है वो उसको फुलफिल नहीं कर रहा, ठीक है ना? तो इसलिए उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो नॉन सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। नॉन सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आता है जी रिप्रोड्यूसिबिलिटी। अब डिफरेंस पता चल गया, रिपीटेबिलिटी क्या है? विद इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, सेम सैंपल, सेम एनालिसिस, सेम टेक्निक, सेम इंस्ट्रूमेंट के साथ इन द सेम लैब। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब क्या है कि अब आपने सैंपल भी डिफरेंट कर लेना है, टेक्निक, जो मेथड जो आपने डेवलप किया वो सेम रहेगा, एनालिस्ट भी डिफरेंट हो सकता है और लैब भी डिफरेंट हो सकती है। अब आपके मेथड की रिप्रोड्यूसिबिलिटी चेक करनी है। दिस रिप्रोड्यूसिबिलिटी एक्सप्रेस द प्रिसिजन बिटवीन लेबोरेटरीज।
फ्रॉम द रिप्रोड्यूसिबिलिटी स्टैंडर्ड डेविएशन, और SR उसको लिखे, इट इज यूजफुल टू कैलकुलेट द रिप्रोड्यूसिबिलिटी लिमिट। वो पहले क्या था, रिपीटेबिलिटी लिमिट, और अब क्या है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी लिमिट। जब आप डिफरेंट 10 सैंपल्स के साथ, जो डिफरेंट 10 सैंपल्स थे उनको आपने यूज करके वही मेथड अडॉप्ट किया उसी एनालाइट को डिटरमिन करने के लिए, तो अब रिजल्ट्स मैक्सिमम और मिनिमम उनके दरमियान में कितना फर्क है, विच enables the analyst to decide whether the difference between duplicate analysis of the sample, कि आप एक सैंपल को आपने डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट पे भी करना है और सैंपल्स भी डिफरेंट होंगे, ठीक है जी। Duplicate analysis of a sample determined under reproducibility condition is significant or not significant. और ये calculations can be performed directly with the built-in statistics function of the instrument. अगर उसके साथ सॉफ्टवेयर लगा हुआ है तो वहां से ही कैलकुलेट हो जाएगा, और अगर नहीं अवेलेबल है तो आपका पॉकेट कैलकुलेटर, आपने जो स्टैटिस्टिक्स के स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करना है वो फार्मूला जो है वो रिकॉल कर लेना एक दफा, नहीं तो मैं भी एक थोड़ा सा आपको नोट्स बना के सेंड कर दूंगी कि जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन टी टेस्ट, जिससे आपका बेसिकली ये मेथड वैलिडेशन के लिए जो रिक्वायर्ड है छोटे छोटे से स्टैटिस्टिकल टेस्ट वो आपको पता होने चाहिए। तो विद अ सूटेबल सॉफ्टवेयर पैकेज आप उसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो। तो गॉट इट, डिफरेंस बिटवीन द रिपीटेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। अच्छा, और एक और भी है हमने यहाँ पे एक और भी पढ़ा था, इंटरमीडिएट प्रेसिजन। एक था रिपीटेबिलिटी, एक थी रिप्रोड्यूसिबिलिटी, और एक क्या है, इंटरमीडिएट प्रेसिजन। इंटरमीडिएट प्रेसिजन क्या है, इंटरमीडिएट प्रेसिजन मेरा ख्याल मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। इंटरमीडिएट प्रेसिजन बेसिकली ये होती है, अच्छा नहीं, ये स्पेसिफिसिटी इसी पे जाते हैं, स्क्रीन शेयर पे। हाँ जी, इंटरमीडिएट प्रिसीजन का मतलब ये है कि ना तो आपकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बहुत मिनिमम है और ना ही बहुत मैक्सिमम है, तो फिर आप उसे कहेंगे दिस इज द इंटरमीडिएट प्रिसीजन। कि वो जो आपके रिजल्ट्स हैं, अगर आपकी एक जो रिपीटेबिलिटी जो सी है वो सिग्निफिकेंट आ गई है और रिप्रोड्यूसिबिलिटी नॉन सिग्निफिकेंट है, तो आप इनमें से दोनों में से अगर दोनों ही नॉन सिग्निफिकेंट है तो वो आपको बेस्ट रिजल्ट प्रिसाइज आपका मेथड है, और अगर एक कौन सा है जो है सिग्निफिकेंट है और नॉन सिग्निफिकेंट के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी इसकी इंटरमीडिएट प्रेसिजन है, उसको आप वो किसी भी जो ICH के रूल्स हैं, ISO के रूल्स हैं, उसको वो फॉलो नहीं कर रहा, इस पे भी वर्क डन करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये है इंटरमीडिएट प्रेसिजन। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पेसिफिसिटी एंड सिलेक्टिविटी। क्या होती है स्पेसिफिसिटी, क्या होती है, इसके लिए हम इसको थोड़ा सा पहले यहाँ से पढ़े नहीं, पहले हम दूसरे, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बनाए थे, अगर हम उधर से पढ़ेंगे तो आई थिंक वो ज्यादा बेहतर होगा स्पेसिफिसिटी को पढ़ने के लिए। स्पेसिफिसिटी क्या होती है, difference between specificity and selectivity according to the official guideline to be applied for method validation। मैंने कहा था कि इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके हमने 4 लेवल्स पढ़े थे ना कल, Q2 R1। तो Q2 R1 क्या है, ये डिफाइन करती है कि वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, क्या एनालिटिकल प्रोसीजर को कैसे वैलिडेट करना है, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंटेशन है, उसके लिए कौन सा मेथड आपने अडॉप्ट करना है। तो ICH का कौन से वाला जो है मेजरमेंट कौन से या कौन सा रूल कौन सा है वो आपके कोर्स पे अप्लाई होता है, ICH Q2R1। तो इसकी उसने स्पेसिफिसिटी को कैसे डिस्क्राइब किया, तो वो कहता है स्पेसिफिसिटी इज द एबिलिटी टू असेस unequivocally the analyte in the presence of components which may be expected to be present। अगर हम ये कहें कि वो उसमें मौजूद हैं, ठीक है, उसको फिर हम डिफरेंट अमाउंट में वो मौजूद है,
तो वो उसको कितने स्पेसिफिकली उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसको थोड़ा सा अगर हम मजीद आसानी से क्लियर करना चाहें तो ये देखें, इससे करते हैं हम। सपोज ये कौन सा है आपके पास, ये आपके पास हमने किया कि ये किसी पेशेंट है, कोई एक मेथड है जो कि पॉजिटिव है, ये ठीक है ना, ये कोई जर्म्स है। सपोज ये कोरोना के ही पेशेंट को, आजकल कोरोना हो रहा है तो कोरोना को ही ले लेते हैं, तो ये पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ हैं और हमने मेथड जो जिस तरह हम टेस्ट कराते हैं तो वो इतने लोगों में मौजूद है और इतने लोगों में से वो 1 2 3 4 5 पीपल्स को वो डिटेक्ट करता है पॉजिटिव, तो इसको हम कहते हैं ये है नेगेटिव, इसे हम कहते हैं, इसको हम करें तो यहाँ पे ये क्या है, ट्रू नेगेटिव, और दिस इज द ट्रू फॉल्स नेगेटिव, ये है फॉल्स नेगेटिव, ये फॉल्स है, ये नेगेटिव लेकिन ये फॉल्स नेगेटिव, और ये ट्रू पॉजिटिव है। ये इतनों में था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पेशेंट थे जिसके अंदर के ये डिजीज थी, लेकिन जब हमने एक टेस्ट जो अपना मेथड वैलिडेट किया, इसमें से 5 लोगों में से उसने सिर्फ उसको डिटेक्ट किया, ठीक है जी। और ये क्या है, ये वो पेशेंट है जिसके, पेशेंट नहीं है, ये वो पीपल्स हैं जिनके अंदर ये टेस्ट नहीं है, लेकिन उस टेस्ट को जो कि हम यूज कर रहे थे 3 लोगों में उसने पॉजिटिव टेस्ट दिया, तो ये क्या है, दिस इज द फॉल्स पॉजिटिव, और ये है ट्रू पॉजिटिव। फर्क पता चल गया ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव का? ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव एंड ट्रू पॉजिटिव का फर्क। अब ये क्या है, ट्रू नेगेटिव, तो ये क्या है, ये नेगेटिव ही थे और इन्होंने नेगेटिव रिजल्ट ही दिया, ठीक है ना। और ये है फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये थे तो पॉजिटिव लेकिन रिजल्ट क्या आया है, नेगेटिव आया है। तो ये एग्जांपल है केस स्टडी के तौर पे देने। अब सेंसिटिव आपने इस कैलकुलेट कैसे करना है, ये सेंसिटिविटी कैसे कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव, ये जो 12 में से 5 पॉजिटिव 5 ओवर ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ये टोटल नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव कितने थे, 5 ओवर 12, तो सेंसिटिविटी क्या हो गई, नंबर ऑफ ट्रू पॉजिटिव ओवर टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद द इलनेस। In this way we can calculate the sensitivity of a method कि अगर हमारे पास 12 सैंपल दिए गए हैं, 12 सैंपल में हमने कहा कि जिंक को डिटेक्ट करें, तो 12 सैंपल में से हमारे पास सिर्फ 5 में हमारा मेथड था, 5 में उसने कैलकुलेट किया कि हाँ जी जिंक मौजूद है, लेकिन 5 वो था तो 12 में से तो उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, उस मेथड की सेंसिटिविटी कितनी है, 5 ओवर 12। जबकि स्पेसिफिसिटी को आपने कैसे कैलकुलेट करना है, अब हमने नेगेटिव वाले पोर्शन को देखना है। स्पेसिफिसिटी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ ट्रू नेगेटिव, कि ट्रू नेगेटिव कितने हैं, टोटल ट्रू नेगेटिव कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जो है वो ट्रू सॉरी टोटल नंबर ऑफ पीपल जो कि नेगेटिव के साथ हैं वो 12 है, तो नंबर ऑफ ट्रू नेगेटिव प्लस नंबर ऑफ फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव, ये जितने इंडिविजुअल को एग्जामिन किया टोटल कितने आ गए, 11, सपोज ये 11 है, तो ट्रू नेगेटिव कितने हैं हमारे पास, ट्रू नेगेटिव हमारे पास ये वाले 1 2 3 4 5 6 7, 7 ओवर 11 इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ दैट मेथड। फर्क पता चल गया स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी का? अगर उसको कंपेयर करें सेंसिटिविटी ओवर स्पेसिफिसिटी, तो सेंसिटिविटी क्या थी, the percentage of the people with the disease who get a positive test result, ठीक है, जब हम उसे पॉजिटिव टेस्ट कंसीडर करते हैं तो हम सेंसिटिविटी लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट लिया कि हाँ जी इसके अंदर ये डिजीज थी और उसने डिटेक्ट की, तो वो सेंसिटिविटी होगी। लेकिन जब हम उसके नेगेटिव को देखते हैं कि डिजीज नहीं थी और उसने नहीं डिसाइड किया, या उसको फिर हम अगर उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो हम कहते हैं कि दिस इज द परसेंटेज ऑफ पीपल विदाउट द डिजीज हु गेट अ नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट। When thinking in terms of specificity, think about the people without the disease, the sample without the analyte, or the sample with the analyte. So negative test results when the disease is really present, और false positive को हम क्या कहते हैं, positive test results when the disease is really absent. अब टेस्ट कौन सा है, वो हो सकता है कि एक मेथड जो हमने डेवलप किया है वो स्पेसिफिक ज्यादा हो और सिलेक्टिव कम हो,
तो अब इसको डिफरेंट वेज, कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं कि अगर हमने स्पेसिफिसिटी एंड सिलेक्टिविटी को किसी मेथड के डिस्कस करना है। तो लो सेंसिटिविटी एंड हाई स्पेसिफिसिटी, तो ये क्या केस है, ये स्पेसिफिसिटी है और ये इसकी सेंसिटिविटी है। इन दिस केस 95% वो स्पेसिफिक है, वो जो नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं उनको वो नेगेटिव ही कहता है। स्पेसिफिसिटी नेगेटिव से जितने नेगेटिव रिजल्ट आते हैं उनको वो नेगेटिव करता है, और सिर्फ 5% का रिजल्ट कौन सा जो नेगेटिव नहीं है वो उनको उसके गलत कहता है, हाँ मे बी इसके अंदर वो डिजीज या वो एनालाइट मौजूद है। जबकि इसमें क्या है कि इसकी सेंसिटिविटी कम है। इन दिस केस द पॉजिटिव टेस्ट मींस दैट डिजीज इज लाइकली लो फॉल्स पॉजिटिव, अ नेगेटिव टेस्ट इज नॉट वेरी हेल्पफुल। जो स्पेसिफिसिटी है वो हेल्पफुल नहीं होती, इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होनी जरूरी है, जिसके साथ उसके अंदर टेस्ट वो एनालाइट मौजूद है या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है जिसको कि हम टेस्ट कर रहे हैं, तो अब 60% फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आता है और 40% इसकी सेंसिटिविटी है। तो ट्रू पॉजिटिव इसके टेस्ट क्या है 40% और ट्रू नेगेटिव क्या है 95%। ये एक केस हो सकता है अगर हम किसी मेथड को डेवलप करते हैं कि आइदर उसकी स्पेसिफिसिटी को मेंशन करना है या सिलेक्टिविटी को मेंशन करना है, या उस पर हमें किस तरफ वर्कआउट करने की जरूरत है। ये क्या केस है कि आप सेंसिटिव जिसमें के कोरोना का माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, जो कोरोना वायरस मौजूद है, तो वो 95% टेस्ट देता है, हाँ जी इसमें मौजूद है। 5% पेशेंट ऐसे हैं जिसके अंदर मौजूद होता है और वो कहता है कि नहीं मौजूद। ये भी पिछले दिनों जिस तरह क्रिकेट टीम ने जाना था तो एक दफा एक दिन पहले टेस्ट कराया तो पॉजिटिव, अगले दिन टेस्ट करवाया तो नेगेटिव। ठीक है, तो दिस इज लैक ऑफ वैलिडेशन कि अभी क्योंकि नई डिजीज है, मेथड्स उसके जो टेस्टिंग के हैं वो बहुत ज्यादा वैलिडेट नहीं है, जो उसकी मेडिकेशन है वो कंफर्म नहीं है, उस पर काम हो रहा है, इसलिए हमने वो किट्स यूज की। पहले देखा उन्होंने कहा कि हमने चाइना से किट्स मंगवाई, वो काम नहीं कर रही थी, फिर हमने उन्हें वापस भेजी। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। सेकंड क्या हो गया कि उसकी सेंसिटिविटी तो ज्यादा है लेकिन स्पेसिफिसिटी कम है, कि जिसके अंदर नहीं मौजूद उसको भी वो समटाइम दे देता है रिजल्ट। तो 40% स्पेसिफिक है जबकि 60% फॉल्स पॉजिटिव। ओके, अब लास्ट क्या हो सकता है कि हाईली स्पेसिफिक एंड हाई सेंसिटिव। हाई सेंसिटिविटी हाई स्पेसिफिसिटी, ये पॉजिटिव टेस्ट भी फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव अगर मौजूद है तो वो 95% कहता है हाँ जी जो है ये कोरोना का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है, और ये अगर नहीं है तो वो ट्रू 95% स्पेसिफिक भी है। ठीक है, तो दिस इज द आइडियल कंडीशन। क्या पॉजिटिव रिजल्ट मींस कंडीशन इज लाइकली, और नेगेटिव रिजल्ट मींस कंडीशन इज अनलाइकली। ओके, गॉट इट? Yes, ma'am. चलें, अब है डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिसिटी एंड सिलेक्टिविटी। फर्क पता आपको चल गया है। अब मैं आपको विद रेफरेंस टू द ICH-Q2R1 की डेफिनेशन के मुताबिक वैलिडेशन ऑफ एनालिटिकल, इसको जब तक हमें फर्क पता चल गया हम इसको अडॉप्ट भी कर लेंगे, लेकिन जब तक हम अकॉर्डिंग टू दैट ICH रूल्स उसको फॉलो नहीं करेंगे वो वैलिडेट मेथड कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, अब इसने ICH ने स्पेसिफिसिटी की बात की है, उसने कहीं पे इस डेफिनेशन में सिलेक्टिविटी नहीं आया। बट व्हाट डज दिस मीन? हमने कहा कि ये जो डेफिनेशन उसने कहा लेट्स एक्सप्लेन यूजिंग अदर वर्ड्स। स्पेसिफिसिटी हमें बताता है डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस बाय अदर सब्सटेंसेस आल्सो प्रेजेंट इन द सैंपल व्हाइल एनालाइजिंग द एनालाइट। स्पेसिफिसिटी क्या बताती है कि अगर उसके अंदर देखें अगर वो पॉजिटिव आ जाता है और उसके अंदर उसी वायरस जैसा कोई दूसरा वायरस भी मौजूद है, तो ये क्या बताता है कि उस कितना स्पेसिफिक है कि अगर उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज या कोई सैंपल है उसके अंदर कोई और इम्प्योरिटीज भी मौजूद हैं, तो उनकी प्रेजेंस में हमारा जो एनालाइट है, हमारा जो मेथड है वो उसके लिए उसकी डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस क्या है, वो अदर उसकी मौजूदगी में, उस एनालाइट की मौजूदगी में हमारा मेथड अगर कोई दूसरा उस जैसा एनालाइट मौजूद है तो उसके साथ इंटरफेरेंस कितने परसेंट कर सकता है और कितने परसेंट उसको अवॉइड करेगा। For example, वो कहता है imagine you are carrying a bunch of keys and only one key among the bunch can open the lock of your door. If there is a method that can identify the correct key for the lock, it could be term specific. ठीक है ना, कि अगर आपके पास जिस तरह वही बात है आपने वो एंजाइम वाला भी पढ़ा था की एंड लॉक मॉडल, जो सबस्ट्रेट जो एंजाइम उस सबस्ट्रेट की शेप का होगा वो उस पर जाके फिट हो जाएगा, वो स्पेसिफिक हो जाएगा। अगर उससे मिलता जुलता आएगा तो हम उसको अगर हमने खत्म करना है कोई और, हम उसको कहते हैं पॉइजनिंग कर देते हैं, उस जैसा कोई और मटेरियल अंदर उसके सेंड करते हैं जिसकी वजह से वो एंजाइम का जो है वर्किंग खत्म हो जाती है। ये एग्जांपल उसने दी है कि ये की है स्पेसिफिक, एक की जौन सी है
वो ही इसके लॉक को खोलेगी, तो ये स्पेसिफिक है। अगर इसी जैसा फॉर स्पेसिफिसिटी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अदर की इन द बंच इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर वो बहुत स्पेसिफिक है तो हमें उसकी जरूरत नहीं है। फॉर एनालिटिकल मेथड, अगर हम स्पेसिफिकली मेथड की बात करते हैं, पिछली जो मैंने एग्जांपल दी वो पेशेंट की थी, तो मेथड के केस में क्या है, स्पेसिफिसिटी डिफाइंस द आइडेंटिटी ऑफ एन एनालाइट among a mixture of similar component in a sample where the identity of the component is not important. इसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं कि either a non analyte among a mixture of structurally similar compound, उसी जैसा कंपाउंड है लेकिन अब वो इतना स्पेसिफिक है कि उसको वो दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, या मिक्सचर ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर मॉलिक्यूल विदाउट द एनालाइट। आपके पास इट कैन बी, इसको हम किस तरह से स्पेसिफिसिटी को अचीव कर सकते हैं एनालिटिकल मेथड में, कि हमारे पास नॉन एनालाइट है, एक मिक्सचर में से बहुत सारी मेटल्स हैं लेकिन हमें सिर्फ जिंक को नॉन करना है, और उसकी उस जिंक के लिए हमने उसको करने के लिए देखें हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास हमें पता है कि हमें जिंक को ही एनालाइज करना है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जिंक जो सा वो एक्साइट करेगा एट द 290 नैनोमीटर, तो हम उसे 290 का ही बल्ब देंगे, वो स्पेसिफिक है, वो सिर्फ जिंक को जो है वो जिंक इस पर शार्प एक्साइटेशन शो करता है, बाकी सब जौन से हैं वो फिर रिसेस वो डोमिनेंट नहीं होंगे, वो सप्रेस हो जाएंगे। ठीक है जी, एक ये हो गया कि वो स्पेसिफिक हमने सोर्स दिया जो उसको वो मेथड दिया जो कि सिर्फ उसको एक्साइट करेगा, या क्या है, और a mixture of structurally similar molecules without the analyte। दूसरा तरीका क्या है उसकी स्पेसिफिसिटी का मालूम करने का, कि हम ऐसा मिक्सचर दें जो कि 270 नैनोमीटर पर, 271 पे, 275 पे, 260 पे भी एब्जॉर्प्शन शो करे, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जिंक मौजूद ना हो। अब अगर वो कोई ऐसा मॉलिक्यूल, वो लाइट, वो हमारा मेथड जौन सा है वो उसको भी उस रिजल्ट्स देता है, वो पॉजिटिव की बजाय वो उसको उसके भी पॉजिटिव रिजल्ट देता है, तो इसका मतलब अभी हमारे मेथड की स्पेसिफिसिटी नहीं है, और अगर वो नहीं देता, सबके टेस्ट नेगेटिव आते हैं, तो दिस विल द मेथड बाय व्हिच वी कैन स्टडी द स्पेसिफिसिटी। ठीक है जी। द सेकंड अप्रोच में आल्सो बी टर्म मैट्रिक्स इंटरफेरेंस, इसको हम मैट्रिक्स इंटरफेरेंस भी कहते हैं। मैंने पहले आपको बताया था कि हमारे पास जो भी सैंपल है, सैंपल में जो जिंक होगा वो उसका एनालाइट होगा, और जो अदर होंगे उसके मॉलिक्यूल्स उसमें सब्सटेंसेस वो उसका मैट्रिक्स होगा। एक मैट्रिक्स कितना इंटरफेयर कर रहा है हमारे मेथड के साथ, ठीक है ना। जो सेकंड मेथड है कि हमारे पास अगर उसमें वो मॉलिक्यूल वो एनालाइट मौजूद नहीं है और रिजल्ट्स नेगेटिव आ रहे हैं तो वो स्पेसिफिक है, लेकिन अगर उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे तो इसका मतलब है कि वो मैट्रिक्स इंटरफेयर कर रहा है हमारे मेथड के साथ, and is applied to check whether the matrix of the drug may have an influence on the result of enhancing the quenching effect। और फर्स्ट अप्रोच जो थी इन द केस ऑफ सेपरेशन टेक्निक में वो यूज होती है, लाइक HPLC मेथड में आल्सो बी कंसीडर्ड एज सेपरेशन सेलेक्टिविटी। इसकी स्पेसिफिक वर्ड क्या है, जब HPLC में क्या, क्योंकि वो सेपरेशन टेक्निक है तो हम कहते हैं सेपरेशन की सेलेक्टिविटी कितनी है, हम मोबाइल फेस को चेंज करेंगे, उनकी रेशियोज को चेंज करेंगे, सॉल्वेंट की परसेंटेज को चेंज करेंगे। This means the method is checked if it is still able to separate a sample spiked with known amount of potentially interfering substances। या हम उसके अंदर स्पाइक सोल्यूशन बना लेंगे खुद से ऐसे सब्सटेंसेस ऐड करके जो कि उसके साथ हमें पता है कि इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। अब अगर वो इंटरफेरेंस सेपरेशन उतनी होती है या परसेंटेज उसकी कम है तो इन दिस वे वी कैन डिटरमिन द सेपरेशन सेलेक्टिविटी। क्वालिटी कंट्रोल लैब मेथड टू बी वैलिडेटेड अकॉर्डिंग टू GMP कैन बी क्लस्टर्ड इनटू 3 मेन ग्रुप्स। वो कहता है गुड मेथड प्रैक्टिसेस जो है, गुड मेथड प्रैक्टिस कैसे होनी है, इसको 3 हिस्सों में उसने डिवाइड किया है कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करें, इम्प्योरिटी टेस्ट करें और फिर एसिड डेवलप करें। कि हमने पहले आइडेंटिफाई किया कि सही रिजल्ट आते हैं कि नहीं, फिर हमने देखा कि इम्प्योरिटी उसके साथ कैसे रिएक्ट करती है, और फिर हम अपने एक एसिड डेवलप करते हैं। फॉर ऑल ऑफ देम द वैलिडेशन पैरामीटर स्पेसिफिसिटी इज रिक्वायर्ड, बट इट कैन बी इजीली अंडरस्टूड दैट फॉर आइडेंटिफिकेशन मेथड specificity is absolutely necessary, as it has to be ensured that only the analyte in the sample that is supposed to be determined is detected and no cross section with other substances also present occur। ठीक है बच्चे, म्यूट करें अपनी तरफ से। selectivity को क्या कहा उसने, sometimes the term selectivity is used to say the same। अच्छा, कुछ लिटरेचर में डिफरेंट है, जिस तरह अभी हमने डिफरेंट देख लिया कि ट्रू पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव क्या है।
समटाइम वो सेम भी कहते हैं। आईसीएच कौन सा है वो इसको डिफरेंशिएट नहीं करता। आईसीएच की गाइडलाइन के में सिलेक्टिविटी और स्पेसिफिसिटी डिफरेंट नहीं है, लेकिन यूरोपियन गाइडलाइन में, बायो एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन में, आईएसओ की वैलिडेशन में जो सिलेक्टिविटी है वो डिफरेंट है। तो इट इज यूज्ड टू से द सेम। बच्चे अपनी किसका ये खुला हुआ है म्यूट? अनम्यूट किया, म्यूट किया करें अपनी तरफ से सब स्टूडेंट्स। सिलेक्टिविटी, ठीक है जी। अब आईसीएस ने उसको अलहदा से टर्म को डिफाइन नहीं किया, बाकी सारे स्टैंडर्ड मेथड्स ने वैलिडेशन मेथड में उसको अलहदा से किया है। तो एनालिटिकल मेथड should be able to differentiate the analytes of interest and जो IS not for the editor IS internal standard from indigenous components in the matrix or other components in the sample। इंटरनल स्टैंडर्ड का मेथड क्या है कि अभी जिस तरह मैंने कहा स्पाइक सोल्यूशन हमने बनाया, स्पाइक सोल्यूशन में हमने नॉन अमाउंट डाली थी, ठीक है। उसके अंदर हमें एक सैंपल दिया गया, उसमें जिंक का नहीं पता कि क्या रेंज है, हम उसमें 5 ppm ऐड कर देते हैं। तो अगर वो 5 ppm हर सैंपल में 5 ppm, हमारे पास 3 सैंपल है, तीनों में 5 ppm की कंसंट्रेशन ज्यादा जब आती है तो फिर हमारे पास क्या होगा कि इंटरनल, अब हमने क्या डेवलप कर लिया कि जिसका रेफरेंस मौजूद नहीं है, हमने उसका इंटरनल स्टैंडर्ड डेवलप कर लिया, ठीक है जी। तो पहली बात हो गई कि सेलेक्टिविटी को जब हमने डिस्कस किया तो आईसीएच ने उसकी गाइडलाइन नहीं दी, वो सेम वर्ड यूज करता है स्पेसिफिसिटी के लिए, जबकि बाकी जो उनसे हैं वो डिफरेंट करते हैं। वो कहता है कि इंटरनल स्टैंडर्ड बनाकर और उसको इंटरनल स्टैंडर्ड की एब्सेंट में हम सिलेक्टिविटी को डिस्कस कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से सिलेक्टिविटी इज लाइकली स्पेसिफिसिटी। सिर्फ क्या फर्क है, एक्सेप्ट that the identification of all component in a mixture is mandatory। कि हमारे पास सारे ही मिक्सचर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, हम उन सबको अगर डिफाइन अलग-अलग मेजर करते हैं, अलग-अलग एनालाइज करते हैं, तो फिर वो हमें स्पेसिफिसिटी हम उसके बगैर भी बता सकते हैं। लेकिन उनकी प्रेजेंस में हमने, अगर हमारे पास उसमें कोई 10 मेटल्स मौजूद है, हमने सिर्फ एक को ही करना है, तो फिर हमें उसकी सिलेक्टिविटी स्पेसिफिसिटी को भी अलग से मेंशन करना पड़ेगा। फ्रॉम द एग्जांपल, सिलेक्टिविटी रिक्वायर्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द कीज इन द बंच। अब हमें सारी कीज का पता होना चाहिए कि कौन सी किसके लिए यूज होगी, ठीक है। ये वाली भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है, ये वाली। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द टर्म स्पेसिफिसिटी इज यूज्ड टू टेल समथिंग अबाउट द मेथड्स एबिलिटी रिस्पोंडिंग टू वन सिंगल एनालाइट, while selectivity is used when the method is able to respond to several different analytes। अगर हमारे पास वो जो 290 का बल्ब है वो 3 डिफरेंट मेटल्स के लिए एक्साइटेशन शो करता है, तो इसका मतलब है कि वो इनके लिए सिलेक्टिव है, उसकी स्पेसिफिसिटी कम हो जाएगी, सिलेक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री सिलेक्टिविटी इज प्रेफर्ड एज पर IUPAC रिकमेंडेशन। वो कहता है कि हम IUPAC रिकमेंडेशन कौन सा है, वो कहता है कि स्पेसिफिसिटी भी होनी चाहिए। फॉर एनालिटिकल मेथड सच एज सेपरेशन टेक्निक, individual components should be marked। For chromatographic technique, the chromatogram should show a clear resolution between the different peaks as required by the ICH Q2R1 guideline। अब HPLC मेथड में क्या होगा कि अगर हमारे पास 2-3 एनालाइट हैं, हम तीनों के, हमारे पास एसीटोनाइट्रिल मोबाइल फेज है, तो तीनों के साथ रनिंग टाइम चूंकि डिफरेंट होगा, तो अब उसकी क्या हो गई, सिलेक्टिविटी डिफरेंट हो गई, ठीक है। स्पेसिफिसिटी भी है कि रनिंग टाइम डिफरेंट है तो पीक डिफरेंट पोजीशन पर आएगी, और सिलेक्टिविटी कैसे डिफरेंट है कि 3 डिफरेंट एलिमेंट सब्सटेंसेस के लिए वो एक ही मोबाइल फेज एनफ है। तो दिस मेथडोलॉजी में समटाइम्स स्पेसिफिसिटी ज्यादा जरूरी है, समटाइम्स सिलेक्टिविटी ज्यादा जरूरी है। इट डिपेंड्स अपॉन द मेथड, इट डिपेंड्स अपॉन द एनालिसिस। ओके, गॉट इट? अच्छा, अब हम इस उधर चले जाते हैं अपने दोबारा पहले वाले डॉक्यूमेंट पर। जी, अब यहाँ स्पेसिफिसिटी हम पढ़ लें। इट इज द एबिलिटी टू मेजर डिजायर्ड एनालाइट इन अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। इट इज डिग्री ऑफ बायस लैक देयर ऑफ। बायस का मतलब क्या है कि वो किसी दूसरे के साथ भी उसके अफिलिएशन है, डिग्री ऑफ बायस उसमें आ गई है। कॉज्ड बाय एक्सपेक्टेड सैंपल कंपोनेंट्स एंड कॉमन इंटरफेरेंसेस के साथ।
एग्जाम्पल उसने क्या ली है, इट हैज रिकमेंडेड दैट व्हेन डेवलपिंग एन एनालिसिस फॉर अ ड्रग इन अ ब्लड और प्लाज्मा, ड्रग को जो एनालिसिस करना है, अब क्या होगा, ड्रग में ब्लड भी में से भी हम कर सकते हैं। विजुअलेशन में आपको आवाज आ रही है? मैम आ रही है आवाज। अच्छा, ये चले फिर अब ना ये खत्म हो गया टाइम, यहाँ पे मेरे पास खत्म हो गया, स्क्रीन शेयर भी खत्म हो गई। आपको स्क्रीन आ रही है नजर? जी मैम आ रही है नजर। अच्छा अच्छा, मुझे मेरी तरफ से खत्म हुआ था। अच्छा अच्छा जी, तो उसमें फिर क्या है कि हमने इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू डिमोन्स्ट्रेट कि अब चूंकि मैट्रिक्स डिफरेंट है, एक दफा ब्लड है, एक दफा प्लाज्मा है, एक दफा हमने वाटर में अगर करना है या हमने किसी सॉल्वेंट में लेना है, तो तीनों के लिए हमारे पास डिफरेंट मैट्रिक्स डिफरेंट है, तो तीनों की डिफरेंट स्पेसिफिसिटी भी डिफरेंट होगी, सिलेक्टिविटी भी डिफरेंट होगी उस मेथड के लिए। तो उसके लिए उसने क्या कहा, स्पेसिफिसिटी के लिए हम क्या फार्मूला यूज करते हैं, नंबर ऑफ ट्रू नेगेटिव ओवर नंबर ऑफ ट्रू नेगेटिव प्लस ट्रू पॉजिटिव, ठीक है ना। और सिलेक्टिविटी के लिए भी मैंने आपको बता दिया। मेरा ख्याल है यहाँ तक आज हमारा खत्म हुआ, कल हम लिमिट ऑफ डिटेक्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप लोग इस डॉक्यूमेंट को भी अच्छे तरीके से पढ़ लें, और ये जो नोट्स हैं ये भी मैंने कल आपके साथ शेयर कर लिए थे, थोड़ा सा मैं इसमें और ऐड करके फिर आपके साथ इकट्ठा एक दफा शेयर कर दूंगी, ठीक है, या मैं इसके इमेजेस शेयर कर दूंगी आपको, ठीक है। ठीक है। तो किसी ने कुछ और पूछना हो तो वो मुझे व्हाट्सएप भी कर ले, यहाँ भी मेरा ख्याल है हमारे पास 8 मिनट है, किसी ने कुछ पूछना है तो वो डिस्कस कर ले कोई भी चीज। सहरिश है, वकास है, शिजा है, ताहिर है, मोहम्मद हाशिम है। हाशिम ने पढ़ना शुरू किया कि नहीं किया अभी भी? मरीना है, इरम शहजादी, हिरा, फातिमा, इशफाक, अक्सा है जी, अनीला, एमन और हमजा, ठीक है जी। ये कौन है भाई, ये वाला स्टूडेंट कौन है? हाँ नाम बोलो अपना, अटेंडेंस लगानी है मैंने। यहाँ पे नाम लिखो ना अपना, ताकि मुझे पता चल जाए जहाँ पे आपका पता नहीं कौन सा नंबर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे नंबर अपना नाम कर दो या मुझे टेक्स्ट कर दो, ठीक है। ठीक है। तो आप लोग साथ साथ पढ़ रहे हो, सब लोग पढ़ रहे हो साथ साथ, ठीक है। साथ साथ थोड़ा सा रीडिंग करो, ताकि आप लोगों को अगर पेपर हो गया, खुदा न खास्ता आप लोग तो इसमें बैठे हुए तो पेपर होने ही नहीं, लेकिन हो भी सकते हैं, ठीक है ना, तो आप लोग उस वक्त आपको प्रॉब्लम ना हो। चलें जी, ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।